दुनिया की सारी स्तुति प्रारंभ होती है अथ से और समाप्त होती है इति से, पर पितामह की स्तुति शुरू हो रही है इति से। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। बोले पितामह इति से क्यों प्रारंभ किया? पितामह बोले अब तो जीवन की भी इति हो गई है, तो स्तुति भी इति से ही प्रारंभ करनी चाहिए। पितामह बोले देखो कन्हैया, हमारी एक कन्या है और उस कन्या का विवाह हम आपसे करना चाहते हैं। भगवान बोले पितामह विवाह तो आपका ही नहीं हुआ, तो कन्या कहां से आ गई? बोले तुम्हें नहीं पता, हमारी बड़ी सुंदर कन्या है। कौन? इति मति। ये जो मेरी मति है ना, यही मेरी कन्या है। मति के आप बन जाओ पति और इसे बना लो अपनी श्रीमती। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। ये वितृष्णा है, बड़ी सुंदर है, इसमें कोई तृष्णा नहीं है। भगवती शाश्वत पुंग वेप्य भूमि। हे प्रभु आप इसे स्वीकार कर लो। और याद करते हैं कि महाराज कैसे आपने महाभारत के युद्ध में जब मैंने प्रतिज्ञा करी और आपने उस प्रतिज्ञा को तोड़वाया और स्वयं ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ लिया प्रभु अपने भक्तों के लिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। पितामह याद करने हैं उस समय को कि जब अर्जुन कहता था कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलो, और कन्हैया आप दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाते थे और कहते थे देख लो अर्जुन कौन कौन तुमसे युद्ध करने आया है। और एक दिन की बात मुझे याद आती है महाराज, जब मैंने प्रतिज्ञा कर ली जो पे वीर भारत को रथ ना मिलाऊं धूल। आज अगर मैंने अर्जुन के रथ को धूल में नहीं मिला दिया, जो पे वीर भारत को रथ ना मिलाऊं धूल, तो पे मोहे कुरुवंशन को अंश ही ना मानियो। जो पे मेरे बाण शत्रु के ना भेदे प्राण, तो पे मोहे कायर प्रमाण ही बखानियो। जब मैंने प्रतिज्ञा कर ली, ए हो घनश्याम तुम महारथी के सारथी हो। कन्हैया तुम अर्जुन के सारथी बने हो, लेकिन तुम रंग में मत आ जाना। ए हो घनश्याम तुम महारथी के सारथी हो, किंतु तुम भी जंग में कहीं रंग न ठानियो। और जो पे ब्रजराज तुम्हें शस्त्र ना गहा दूं आज, तो पे मोहे शांतनु को पुत्र ही ना मानी। अगर आज मैंने तुमसे अस्त्र नहीं उठवा दिए कन्हैया, मैं शांतनु का पुत्र नहीं। ला जाऊं गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं, जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं। मैं गंगा का पुत्र नहीं। भगवान बोले ये कैसी प्रतिज्ञा कर ली तुमने? अरे हम पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अस्त्र नहीं उठाएंगे। पितामह बोले हम उठवा के रहेंगे। तो भगवान बोले सुनो, हम फिर से प्रतिज्ञा करते हैं। भाकत कहां हो ऐसी धारणा न राखो चित्त, प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारियो। सारथी बनो हूं रथ हाक बो है काम मेरो, न्यायबद्ध युद्ध को नियम ना बिगाड़ियो। बिंदु कभी होती ना प्रतीति सुनो भीष्म भक्तराज, फिर से प्रतिज्ञा करके शंका को टारो। जो पे एक बाप को सबल सपूत हो, तो पे कही भांति शस्त्र कर में न धारो। अब भगवान ने भी प्रतिज्ञा कर ली। भीष्म पितामह ने कहा मैं अस्त्र उठवा कर रहूंगा। कन्हैया बोले देखो मैं तो अर्जुन का सारथी हूं, एक बार प्रतिज्ञा कर चुका हूं, तुम्हें यकीन नहीं होता, फिर से प्रतिज्ञा करता हूं कि एक पिता की संतान हूं तो अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब दोनों भक्त और भगवान आमने सामने हो गए, दोनों की प्रतिज्ञा हो गई। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। आज पितामह ने ऐसे बाण छोड़े, अर्जुन घबराया। भीष्म के बाणन से होकर व्यथित पार्थ पुकार्यो है, हे प्रभु बचाइए, पाही पाही शरणागति। पुकारने लगा प्रभु बचाओ बचाओ। अब भगवान रथ से कूद पड़े। कुछ समझ नहीं आया क्या करें।
समर्थ समक्ष कृष्ण धाये रथ चक्र लेके। कुछ नहीं मिला, रथ का टूटा हुआ चक्का पड़ा था, उसी चक्र को उठाकर भाग खड़े हुए। पितामह बोले वाह वाह वाह, अरे युद्ध में चाहे कोई लट्ठ उठाए, चाहे महाराज पत्थर उठाए, कंकड़ उठाए, तीर उठाए, भाला उठाए, चाहे कुछ उठाए, है तो अस्त्र। भगवान को जब देखा, समर्थ समक्ष कृष्ण धाये रथ चक्र लेके, जिनकी ज्योति कोटि कोटि सूर्य सम जागती। पितामह भीष्म ने धनुष बाण फेंक दिए, त्याग धनुष बाण। भीष्म बोले अहो गोविंद, शस्त्र धार लीन हो, भई प्रण की कहा गति। अब कहां गया तुम्हारा प्रण? अभी तो कह रहे थे एक पिता की संतान हूं तो अस्त्र नहीं उठाऊंगा। झूठो प्रण करके अपने पिता को कलंक दीन हो, ए हो ब्रजराज तुम्हें लाज हो न लागती। लाज शर्म है कि नहीं? भगवान बोले सुनो सुनो जरा, हमारी बात पूरी सुनो। क्या? भगवान बोले, बोले गोविंद सुनो भीष्म भक्तराज, अरे मोहे जन्म देने वाले जगत में हजार हैं, सिंह खंब पृथ्वी पाषाण से प्रकट होत, अब कहां लो बखानु मेरे अमित अवतार हैं। कितने अवतार हैं? कोई कहत वसुदेव देव की है माता पिता, कोई कहत नंद और यशोदा के कुमार हैं, तो जाके हो एक बाप राखे निज लाज बही, मेरे कौन लाज मेरे बाप तो हजार है। अरे मुझे कौन सी लाज है? तो पितामह सब याद कर रहे हैं। 11 श्लोकों में स्तुति गाई और अपने प्राणों को भगवान के श्री चरणों में निवेदित करके भगवान के धाम गए हैं।